नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशन स्टार स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम होम साइंस के सेकंड टर्म के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं कि सेकंड टर्म में कौन कौन से सिलेबस आ रहे हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सेकंड टर्म में हमारे कुल 6 चैप्टर आ रहे हैं, जिसमें है चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12 और चैप्टर 13। चैप्टर 8 में हम बात करेंगे उत्तरजीविता, वृद्धि एवं विकास। इसमें हम पढ़ेंगे द मीनिंग ऑफ सर्वाइवल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एरियाज ऑफ डेवलपमेंट जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सेंसरी डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट इत्यादि। इसके बाद हम चैप्टर 9 की बात करते हैं, जो है हमारा पोषण, स्वास्थ्य और स्वस्थता। इसमें हम बात करेंगे न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड वेल-बीइंग ड्यूरिंग एफिशिएंसी, क्योंकि जो हमारा पोषण होता है वही हमारे स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। हम जिस प्रकार का भोजन करेंगे उससे जो हमें प्राप्त जो पोषक तत्व हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे डाइटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ इन्फेंट्स, ब्रेस्ट फीडिंग द लो बर्थ वेट इन्फेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स, गाइडलाइंस फॉर कॉम्प्लीमेंटिंग फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, कॉमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स इन इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन। इसके बारे में बात करते हैं चैप्टर 10 की। चैप्टर 10 में हम पढ़ेंगे हमारे परिधान, जिसमें हम वस्त्रों के कार्य और उनका चयन और भारत में वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक, उसके बाद बच्चों की वस्त्र संबंधी मूल आवश्यकताओं को समझना, इन सारे टॉपिक पर हम बात करेंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 11 की, जिसका नाम है स्वास्थ्य और स्वास्थ्य कल्याण, जिसमें हम पढ़ेंगे कि एक स्वास्थ्य जो व्यक्ति होता है वो कौन होता है, शरीर द्रव्यमान सूचकांक, सुयोग्यता और स्वास्थ्य कल्याण, स्वस्थता या फिर सुयोग्यता क्या होती है। उसके बाद बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 12 की। चैप्टर नंबर 12 में हम बात करेंगे वित्तीय प्रबंधन एवं योजना। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे कि वित्तीय प्रबंधन का मतलब होता क्या है। इसके बाद हम वित्तीय नियोजन यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में जानेंगे, और हम जो इनकम होती है उस टाइप्स ऑफ इनकम के बारे में जानेंगे, जिसमें हम पारिवारिक आय, मौद्रिक आय, वास्तविक आय, आत्मिक आय और प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आयों के बारे में भी हम जानेंगे। इसके बाद हम इसमें इनकम मैनेजमेंट, बजट के बारे में भी पढ़ेंगे, और इसके अलावा हम धन प्रबंधन में नियंत्रण, कंट्रोल एंड मनी मैनेजमेंट भी इसमें हम कवर करेंगे। लास्ट इसमें हम सेविंग के बारे में भी पढ़ेंगे कि सेविंग होती क्या है और सेविंग जो होती है वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 की, जिसका नाम है वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव। चैप्टर नंबर 13 में हम पढ़ेंगे कि वस्त्रों की देखभाल की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं, जैसे वस्त्रों की मरम्मत करना और धुलाई करना, और उन पे यदि किसी प्रकार के कुछ दाग धब्बे आ जाते हैं तो उनको हटाने की कौन कौन सी तकनीक है, और अलग अलग प्रकार के कपड़ों पर अलग अलग जो स्टेन्स लग जाते हैं उनको किन किन विधियों के माध्यम से हम उन्हें हटा सकते हैं, और जो वस्त्र होते हैं उनकी देख रेख, उनको जलवायु के अनुसार हम कैसे उनकी देख रेख कर सकते हैं। तो इन सभी विषयों पर हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।